अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात कैसे हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी दोस्तों के साथ। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वो अजीमुशान बादशाह जिसने पूरे रुए ज़मीन पर हुकूमत की, जिसकी हुकूमत के सामने सिकंदर आज़म, चंगेज़ खान और शारलमीन की हुकूमत छोटी दिखाई देती है। न सिर्फ इंसान बल्कि जिन्नात, हैवानात और तमाम मखलूक आपके ताबे थी। इस वीडियो में हम अल्लाह के उस अजीम पैगंबर और बादशाह की पुरइसरार वफ़ात का मुकम्मल वाक़या जानेंगे, जिसे तारीख़ सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जानती है। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल हुकूमत और सल्तनत अता की थी। आपकी हुकूमत न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात और हैवानात पर भी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत के वक्त से ही जिन्नात आले दाऊद के ताबे थे। उस वक्त पहाड़ों में रहने वाले देव हैकल जिन्नात इंसानी बस्तियों में आना शुरू हुए और हज़रत दाऊद के फर्माबरदार हो गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत सुलेमान के लिए भी दुआ फरमाई कि जिस तरह अल्लाह ने उन्हें नेमतें अता की, उनके जानशीन को भी उन नेमतों से सरफराज फरमाए। लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में भी ये जिन्नात नौकर चाकर की तरह आपके दरबार में हाजिर रहते और आपका हुक्म बजा लाते थे। ये हज़रत सुलेमान के हुक्म पर बड़ी बड़ी इमारतें और महल बनाते थे। उन जिन्नातों में बहुत सारे काफिर और सरकश भी थे, लेकिन इसके बावजूद वो हज़रत सुलेमान के फर्माबरदार थे। मगर इन तमाम नेमतों के बावजूद मौत से हज़रत सुलेमान को भी निजात न थी और ये मौत आपको भी एक मुकर्ररा वक्त पर आनी थी। दरअसल मुल्क शाम में जिस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना खैमा गाड़ा था, ठीक उसी जगह हज़रत सुलेमान के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इबादत के लिए अजीम बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। मगर इमारत पूरी होने से कबल ही हज़रत दाऊद की वफ़ात का वक्त आन पहुंचा और आपने अपने बेटे और जानशीन हज़रत सुलेमान को इस मुक़द्दस इमारत को मुकम्मल करने की वसीयत फरमाई। चूँकि देव और सरकस जिन्नात हज़रत सुलेमान के ताबे थे, लिहाजा आपने उन्हें इस मस्जिद की तामीर के कामों पर मुकर्रर फरमा दिया। तारीखी शवाहिद से पता चलता है कि अदवाम के इलाकों में बड़ी बड़ी कानें थीं, जिनसे पत्थर और तरह तरह के मादनियात निकाले जाते थे, जो इंसानों की बस की बात नहीं है। उन जिन्नों में बाज़ गोताखोर भी थे जो समुंदर के तह में गोता लगाकर कीमती पत्थर लाते और हज़रत सुलेमान की खिदमत में पेश करते थे। बैतुल मुक़द्दस की तामीर के लिए भी ये जिन्नात दूर दराज के इलाकों से बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर लाया करते थे और मस्जिद की बुनियादों और सतूनों की बुनियाद रखा करते। उन बड़े और अजीम चट्टानों को आज भी मस्जिद अक्सा के अंदरूनी हिस्सों में देखा जा सकता है। हज़रत सुलेमान के खौफ से ये जिन्नात काम किया करते थे, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान के वफ़ात का वक्त भी करीब आ गया, मगर इमारत मुकम्मल ना हो सकी। आपने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, मेरी मौत जिन्नों की जमात पर ज़ाहिर ना हो, ताकि वो बराबर इमारत मुकम्मल करने के काम में लगे रहें। क्योंकि अगर जिन्नात को हज़रत सुलेमान की वफ़ात का इल्म हो जाता तो वो फ़ौरन काम छोड़ देते और तामीर अधूरी रह जाती। लोगों का ये भी मानना था कि जिन्नात के पास इल्म गैब है और वो हर चीज़ से बाखबर हैं। लिहाजा हज़रत सुलेमान ने दुआ की कि उन सभी का इल्म गैब का जो दावा है वो भी बातिल ठहर जाए। हज़रत सुलेमान ने मलकुल मौत से कहा था कि मेरी मौत का वक्त मुझे कुछ अरसा पहले ही बता देना। लिहाजा मलकुल मौत एक दिन आपके पास तशरीफ़ लाए और अल्लाह का हुक्म सुना दिया कि अनकरीब आपकी मौत होने वाली है। एक रिवायत के मुताबिक एक दफ़ा अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान नमाज अदा फरमा रहे थे तो सामने एक दरख्त उगाया। हज़रत सुलेमान ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उस दरख्त ने कहा खरूब। आपने पूछा तू किस चीज़ के लिए है, दवा के लिए या नस्ल बढ़ाने के लिए? पौधे ने कहा घर की खराबी और वीरानी के लिए। लिहाजा हज़रत सुलेमान समझ गए कि आपकी वफ़ात का वक्त करीब आ चुका है। हज़रत सुलेमान ने जिन्नातों को एक शीशे का मकान बनाने का हुक्म दिया। आप वहाँ दाखिल हुए और अपने असा पर टेक लगाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। इसी दौरान आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई। लेकिन उस लकड़ी के असा के सहारे हज़रत सुलेमान इसी तरह खड़े रहे और जिन्नात इधर उधर देखकर आपको ज़िंदा समझकर अपने कामों में मशगूल रहे। जिन्नात ये समझ रहे थे कि आप जिंदा खड़े हैं और इबादत में मसरूफ़ हैं।
आप इसी हालत में एक लंबे अरसे तक खड़े रहे। मुफस्सरीन ने लिखा कि हज़रत सुलेमान इस हालत में 1 या 2 माह खड़े थे। बाज़ ने लिखा कि आप 1 साल इस असे के सहारे खड़े रहे। इससे जिन्नातों को कोई हैरत भी ना हुई, क्योंकि वो कई बार देख चुके थे कि हज़रत सुलेमान 1-1 महीने बल्कि कभी कभी 2-2 माह तक बराबर इबादत में खड़े रहा करते थे। चूँकि अंबिया कराम के जिस्म मुबारक ज़मीन की मिट्टी नहीं खा सकती, ना ही आम इंसान की तरह ख़राब होती है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। लिहाजा हज़रत सुलेमान इसी हालत में वहाँ खड़े रहे, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान जिस असा के सहारे खड़े थे, लकड़ी के उस असा को दीमक ने खाना शुरू कर दिया। असा आखिर कमज़ोर होकर टूट गया और आपका जिस्म मुबारक ज़मीन पर आ गया। उस वक्त जिन्नों की जमात और तमाम इंसानों को ये इल्म हुआ कि आपकी वफ़ात हो चुकी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के इस अजीब वाक़े ने इस चीज़ की भी हकीकत खोल दी कि खुद जिन्नात को भी पता चल गया और सब इंसानों को भी कि जिन्नात आलिमुल गैब नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें गैब का इल्म होता तो हज़रत सुलेमान की मौत से 1 साल पहले ही बाखबर हो जाते। फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा, जिन्नों को उसकी मौत ना बताई, मगर ज़मीन की दीमक ने कि उसका असा खाती थी। फिर जब सुलेमान ज़मीन पर आए, जिन्नों की हकीकत खुल गई। अगर गैब जानते होते तो इस खारी के अजाब में ना होते। दोस्तों, आपको हमारी आज ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।